Says that your bonds will be filled with plenty. आपके जो खत्ते हैं वो भरे पूरे रहेंगे। That means today in language your bank account will have a lot of तो balance. आज की भाषा में अगर हम कहें तो आपका बैंक अकाउंट पैसों से भरा रहेगा। So I want to tell you this. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Honor the Lord by giving your tithes. परमेश्वर को जो है आपका दान से उन्हें आप जो है आदर करें। You have to examine your heart when it comes to money matter. पैसों की बात आती है तो आपको अपने हृदय को परखना है। You see, in the Bible, देखो बाइबल में the devil is not in competition with God. देखो जो है शैतान जो है परमेश्वर से कोई कंपटीशन में नहीं है। Jesus said, यीशु ने कहा you cannot serve two masters. आप दो मालिकों की सेवा नहीं कर Who's the सकते। two master? अभी दो मालिक कौन है? One is God, एक परमेश्वर है another one is money. और दूसरा जो है वो पैसा है। The people who are controlled by finance. जो लोग पैसों के ऊपर से जो कंट्रोल किए गए, People who are worried about finances. और लोग जो है पैसों के बारे में चिंता करते हैं, People who are all the time thinking about money. और जो लोग है वो लगातार पैसों के बारे में सोचते The रहते people हैं, who are hesitate to give. और जो लोग जो है और जो है देने के लिए सोचते हैं, They were serving money. तो वो जो लोग है वो पैसों को जो है सेवा कर रहे हैं। யாரெல்லாம் பணத்தை பத்தி கவலைப்பட்டே இருக்காங்களோ, जो लोग पैसों के बारे में चिंता करते रहते हैं, யாரெல்லாம் ஐயோ என்னால இப்ப கொடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ, जो लोग ये सोचते हैं कि अरे बाबा अभी हम नहीं दे सकते हैं, அவங்க எல்லாம் வந்து பணம் தான் அவங்கள மாஸ்டரா இருக்கு, பணம் தான் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு तो இருக்கு. उनके लिए पैसा ही मालिक है और पैसा ही उनको जो है कंट्रोल कर रहा है। But whoever is give, तो जो कुछ कोई लोग देते हैं whoever is faithful in giving their tithes, और बड़े ही विश्वास योग्य दशमांश दे रहे they हैं, are telling, God is my master. तो वो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा मालिक है। I serve God, not money. मैं जो हूँ मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, ना कि पैसों की। Hallelujah. हालेलुया। They are declaring, they are demonstrating that God is my source. वो लोग घोषणा कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर ही मेरा माध्यम है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। They are declaring God is my source. वो लोग ये घोषणा करते हैं कि परमेश्वर ही मेरा माध्यम है। By giving your tithes, आप दान दशमांश देने से you are speaking a blessing upon the remaining money. और जो है पैसे जो आपके पास अभी है ना, उसके ऊपर आप आशीष बोल रहे हो। After giving your tithes, आप अपना दशमांश देने के when बाद you try to spend your money, आप पैसे जब खर्चा करते हो ना, जो आपके पास बचा है, the money is blessed. वो पैसा आशीषित होता है It will increase. It will be a blessing to you. और वो बढ़ता ही रहेगा और आपके लिए आशीष साबित होगा। Just examine your heart. अपने हृदय को आप परख कर देखो। How do you feel about giving? इसलिए आप थोड़ा परख के देखेंगे कि देने के बारे में आपको क्या महसूस होता है आपके हृदय में। When your pastor says, today I'm going to preach about giving, what is your first thought? जब आपके पास्टर आपको कहते हैं कि आज मैं देने के बारे में प्रचार करने वाला हूँ, जैसे आप सुनते हो तो सबसे पहला महसूस आपके हृदय में आपको क्या होता है? What is your thought? क्या सोच होती है आपकी? Or you feel excited? क्या आपको बड़ा ही अच्छा लगता है सुनने Yes, के लिए? pastor, preach about it. Yes, पास्टर, हाँ इस बारे में आप प्रचार करें। One more time, inspire me. और एक बार मुझे प्रोत्साहित करें। One more time, encourage me. और एक बार फिर से मुझे प्रोत्साहित करें। I will be the number one person in giving in my और church. सबसे पहला इंसान होगा और सबसे नंबर 1 रहूंगा परमेश्वर के लिए देने में। I will not be afraid of giving. देने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरूंगा I will be the first person to give. और सबसे पहला इंसान होगा देने के लिए। அப்படி தோணுதா? क्या आपको ऐसा लगता है? இல்லனா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரா? अरे देखो तो शुरू कर இப்போ देगा। அவங்க giving பத்தியா? आज क्या देने के बारे में? கொடுக்க சொல்ல போறாரா? अभी इसका मतलब ये है कि अभी आप देने पर हो क्या? देने के लिए बोलने वाले हैं क्या अभी? அப்படியே உடனே உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமாயிடும். கிவிங் பத்தி கேட்ட உடனே சிலர் கஷ்டமாயிடும். देखो जब देने के बारे में सुनते हैं ना, सुनते ही आपको जो है तकलीफ पहुंचती है। If you are a person अगर आप ऐसे इंसान who हो are excited about listening a message about giving,
जब आप जो है देने के बारे में संदेश सुनकर आप बड़े ही आश्चर्य हो जाते हो, उत्साह हो கேட்கறதுக்கு जाता ஆர்வமா है। இருந்தீங்கன்னா और अगर बड़े उत्साह से सुनते हो your heart is in a very right तो condition. इसका मतलब आपका हृदय का जो हाल है वो बहुत अच्छा है। சிலருக்கு கிவிங்க பத்தின உடனே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுவாங்க. कुछ लोगों को देने का अगर ऐसा सुनते हैं ना तो आपका उनका जो हृदय ऐसे मुरझाएगा। I have seen many people. देखो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। Any form of giving is challenging to them. कोई भी तरीके से देना करके बोले तो उनके लिए बड़ा ही चुनौती भरा होता है। மீட்டிங் ஃபீஸ் வச்சா கஷ்டமாயிடும் அவங்களுக்கு. मीटिंग के लिए फीस रखेंगे तो तकलीफ होता है उन्हें। எல்லாம் ஓசிலே ஃப்ரீயாவே கொடுத்துன்னு இருக்கு. और हमेशा जो है उनको मुफ्त तौर पे ही हमेशा देते रहना। But in the outside nothing is free. देखो बाहर जाएंगे तो कोई भी मुफ्त में नहीं है। Not even onion they will give you freely. कांदा भी आपको मुफ्त में नहीं देंगे। But God's word they want to get free. लेकिन परमेश्वर का वचन उनको मुफ्त में मिलना चाहिए। உட்கார்ந்து ஃப்ரீயாவே கேட்கணும். बैठे बैठे मुफ्त तौर में सुनना है। மீட்டிங் ஃப்ரீயா இருந்தா நல்லா இருக்கும். मीटिंग फ्री रहेगा तो अच्छा रहेगा। ஃப்ரீயா இருக்கும் டீச் பண்ணுவோம் ஆனா அது வேல்யூ பண்ண மாட்டாங்க ஜனம். हम फ्री दे देंगे, हम टीच करेंगे, लेकिन उसका महत्व वो लोग नहीं रखेंगे। Everything they want free. सभी चीज उनको मुफ्त में मिलनी चाहिए। எங்கயாவது பிக்னிக் போலாமா? कहीं भी पिकनिक जाएंगे बोलेंगे तो Everybody will be happy. सब लोग खुश हो जाएंगे। 1000 rupees ticket. 1000 रुपए टिकट है। पिकनिक की कंट्रीब्यूशन சொன்னா உடனே எல்லாம் பேக்கப் ஆயிடும். पिकनिक के लिए कंट्रीब्यूशन करना है, 1000 रुपए हमें देना है, ऐसा बोल दे तो सब पीछे हट जाएंगे। In the past, so many picnics were sponsored by Anthony brother, Ark and Anthony brother and me. भूतकाल में बहुत सारे पिकनिक जो है हमने किया था, वो सब जो है आधा पैसा अंथोनी ब्रदर ने किया था और आधा पैसे मैंने किया। So one more time Anthony brother sponsored for picnic. तो एक बार फिर से अंथोनी ब्रदर जो है पिकनिक के लिए स्पॉन्सर करे। I am really thankful to him, grateful for that. और मैं जो है उनके लिए बहुत धन्यवादी हूँ और बड़ा ही ग्रेटफुल हूँ। அவன் பஸ்ஸுக்குலாம் 4000 5000 இருக்கும் அந்த டைம்ல. उन दिनों में ही बस के लिए 4000 5000 होते थे, அவரே கட்டுவாரு. वही भरते थे। நான் ஏதாவது சாப்பாடு பாடு ஏதாவது கொஞ்சம் பாத்துக்குவேன். तो खाना ना कुछ रहता है तो मैं देख लेता हूँ। Still if there is any money need he will only pay. फिर भी अगर कुछ पैसों की इस पे भी जरूरत पड़ती है तो वही भरते थे। Thank God for him. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उनके लिए। So picnic ன்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாயிடும். पिकनिक अगर ऐसा बोलेंगे ना तो सबको खुशी मिल जाती है उससे। ஆனா 1000 rupees எல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க இல்ல 500 கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கன்னா அப்படியே கஷ்டமாயிடும். फिर हम कहेंगे ठीक है भाई तुम 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करो, नहीं कम से कम 500 रुपए कंट्रीब्यूट करो तो सबको तकलीफ हो जाता है। எவ்வளவு நாள் தான் 500 ரூபாய் 1000 ரூபாய் கொடுக்கிறதுக்கே முடியாத நிலைமையில இருக்கு. इतने दिन तक तो आप 500 रुपया 1000 रुपए देने नहीं दे सकते, उस हालत पे आप रहते रहोगे। Pastor, we want to come, but you know, I need rupees. ऐसे हम चाहते हैं हम आए करके, लेकिन ना तो 500 रुपए How long? कितने साल? 10 years before also same dialogue. After 10 years also same dialogue. 10 साल पहले भी वही डायलॉग था, 10 साल बाद भी वही डायलॉग The होते। people who are hesitating to give money 10 years before, till today, they are hesitating to give. 10 साल पहले जो लोग देने के लिए हिचकिचाते थे और आज भी 10 साल बाद भी वही लोग देने के लिए हिचकिचाते The हैं। people who used to give 10 years before, till today, they are excited to give. जो लोग 10 साल पहले से ही वो देने के लिए बड़े आनंदित रहते थे, वो लोग जो है 10 साल बाद भी देने के लिए आनंदित है। After 10 years, you should be a level to sponsor the picnic. 10 साल बाद आपको उस स्तर में होना चाहिए कि उस पिकनिक का पूरा खर्चा आप करें। But till today, for poor people, 2,000 giving is difficult. तो 4 लोग यानी कि 500 500 4 ऐसा मतलब 2000 कैसे होंगे पिकनिक के लिए? It's giving difficult. देना मुश्किल है ये। If you are not able to believe God for 2,000, how are you going to believe for lakhs and crores? आप 2000 के लिए परमेश्वर से जो है उम्मीद नहीं कर पाते हो तो लाखों करोड़ों रुपए परमेश्वर से कैसे मांग सकते हो, कैसे उम्मीद कर सकते हो? You start believing for thousands. आप हजारों के लिए विश्वास करना सीखें। Then you'll start believing for lakhs. उसके बाद लाखों के लिए विश्वास करना हम सीखेंगे। Then we have to start believing God for crores. फिर उसके बाद जो है करोड़ों के लिए परमेश्वर के पास विश्वास करने के लिए देखना है। In coming days, I want to tell you, crore is nothing.
देखो आने वाले दिनों में ये करोड़ जो है ना वो सब कुछ भी नहीं रहेगा। If you have 1 crore, then only you can buy 1 BHK in coming days. आने वाले दिनों में 1 करोड़ आपके हाथ में रहेगा तो आप कभी 1 BHK खरीद पाओगे। So you have to see money in crores. इसीलिए आपको करोड़ों में पैसे देखना है। So I want to tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ number 1, सबसे पहला बात, faithfully keep giving tithes, happily giving tithes. और जो है बड़े विश्वास योग्य से दान और दशमांश आप देते रहे और प्यार से प्रेम से आप देते रहे, Happily, खुशी से देते रहो। no pressure from my side. मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं। You want to give, you give happily. देना है आपको तो खुशी से आप दे। You know, whatever you got, you know, Lord, this is you provided for me. जो कुछ भी आपके पास है आपको ये कहना है परमेश्वर ये पूर्ति तो आपने मुझे की है। So number 1, तो पहली बात, happily, faithfully keep giving tithes. खुशी से विश्वास योग्यता से देते रहे And expect, you know, God's blessing to flow. और परमेश्वर का आशीष को फ्लो करने के लिए परमेश्वर से अपेक्षा करते रहे। Let's read one more verse. और एक वचन पढ़ते हैं 2 Corinthians. दूसरा कुरिन्थियों। You know, the whole 2 Corinthians, देखिए पूरा कुरिन्थी जो है ना और पूरा दूसरा कुरिन्थी जो है ना, I don't know whether you will believe it or not, मुझे नहीं पता आप इस बात पे विश्वास करोगे या नहीं, but you read and see, लेकिन आप पढ़कर देखिए the whole 2 Corinthians book, ये पूरा दूसरा कुरिन्थी की जो किताब है ना, it is a Paul's partnership letter. ये जो है पौलुस का पार्टनरशिप का पत्री ही है। 2 Corinthians ஃபுல்லாவே எதை பத்தி? ये दूसरा कुरिन्थी जो है वो पूरा किस बारे में है? பால் வந்து அவரோட பார்ட்னர்ஸ்க்கு எழுதின லெட்டர். वो पौलुस जो है उनके पार्टनर्स के लिए लिखे गए पत्री है। Whoever supporting him financially. जो कोई भी उनको जो है फाइनेंशियली उनकी मदद करे ना उनके लिए। 2 Corinthians chapter 9. दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय। Reading from American Standard Version. मैं अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन से मैं पढ़ रहा हूँ। 2 Corinthians chapter 9, ये दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय verse 6 onwards. 6 नंबर का वचन से। The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows bountifully will also reap bountifully. परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। Paul is saying, पौलुस कहते हैं he's encouraging believers, Corinthian believers to give. तो वो कोरिन्थियों की जो विश्वास है ना उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं देने के लिए। He was quoting an example on Macedonian believers in chapter 8. मकेदोनिया के जो विश्वास है उनको उनका जो 8वां नंबर का जो वचन है वहां से वो कोट कर रहे हैं। 8வது அதிகாரத்துல 8वां नंबर के वचन में 8वां अध्याय में அதுல வந்து மேசிடோனியன் பிலீவர்ஸ் எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்றத பத்தி அவர் சொல்றாரு. तो वहाँ पे मकदमे के जो विश्वासी है उन्होंने कैसे दिया उसके बारे में उदाहरण बोले। They were in deep poverty. वो बहुत जबरदस्त जो है प्रॉपर्टी में थे, Poverty. दरिद्रता से थे, But still they were giving. फिर भी उस वक्त भी वो दे रहे थे। They were begging Paul, it seems, please take it. तो पौलुस के पास भीख मांग रहे थे कि कैसे तो ये ले लो। ஏழை ஜனங்க गरीब लोग பவுல் கிட்ட போயிட்டு தயவு செய்து ஆஃபரிங் எடுத்துங்கன்னு சொல்றாங்க. पौलुस के पास जाकर मेहरबानी करके ये दान ले लो आप करके कह रहे थे। See that kind of believers. देखो इस किस्म के विश्वासी In 9, 9वें अध्याय में Paul is telling to the Corinthian church. पौलुस जो है कुरिन्थ की कलीसिया से कह रहे He's हैं, telling the point is this: परंतु बात ऐसी है whoever sows sparingly. जो थोड़ा बोता है। Means, okay, இது இவ்வளவு இருக்கு, இவ்வளவு வச்சுக்கிறேன், கொஞ்சோண்டு கொடுக்கலாம். हाँ ठीक है, इसका मतलब ये है हाँ ये थोड़ा सा है इसे मैं रख लेता हूँ थोड़ा सा मैं दे देता हूँ। So Bible tells us they will reap sparingly. तो बाइबल ये कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी Whoever sow bountifully, और जो कुछ बहुतायत से बोता है they will reap bountifully. वो बहुतायत से काटेगा। This is not my words. देखो ये मेरा शब्द नहीं It है is the God's word inspired by the Holy Spirit. और ये जो वचन है परमेश्वर का है पवित्र आत्मा से प्रोत्साहित होकर। And he is saying in verse 7, और यहाँ पे 7वें नंबर के वचन में कहता है each one must give as he had decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ करके
कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखते हैं। See, not reluctantly. देखो, कुड़कुड़ा कर नहीं। ஐயோ பாஸ்டர் சொல்லிட்டாரு और ये पास्टर ने कह दिया ना, குடுக்கலன்னா ஏதாவது கேட்பாரோ अगर हम नहीं देंगे तो क्या पूछेंगे क्या मुझे, யாருமே என்ன குடுக்கலன்னு ஏதாவது சொல்லுவாரு क्या अभी तक हमें कुछ नहीं दिए करके ऐसा बोलेंगे। சரி நம்ம தரப்புல ஏதாவது கொடுத்துருவோம் from our side we do something ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ दे देते so हैं that he will not say anything ताकि जो है वो कुछ ना कहे उसके बारे में। saying that हमें not कुछ ना reluctantly कहे। वो कह रहे हैं कुड़कुड़ा कर नहीं not under compulsion और कोई दबाव से नहीं, oh because somebody is putting a force or somebody is compelling you क्योंकि जो है कोई तो आपको जो है जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं। but you know you should come give cheerfully नहीं, लेकिन आपको सामने बड़े ही खुशी से हर्ष से आपको देना है, Bible tells us God love a cheerful giver क्योंकि बाइबल कहता है देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखते हैं। நல்ல சந்தோஷமா கொடுக்குறான் யதார்த்தமா சந்தோஷமா கொடுக்குறவங்க இடத்துல ஆண்டவர் பிரியமா இருக்கிறார் परमेश्वर जो है बड़े ही आनंद से हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखते हैं। and verse 8 I want you to memorize it and meditate on it और ये 8वां नंबर का जो वचन है ना, मैं चाहता हूँ कि आप इस पे ध्यान दें और जो इस पे मनन करें। see first two verses talks about what we should do देखो, दो जो वचन है ना, पहले का दो जो वचन है ना, हमें क्या करना है उसके बारे में कहता है, the 8th verse talks about what God will do for us लेकिन 8वां जो वचन है ना, इसमें ये कहता है कि परमेश्वर क्या हमारे लिए अब करने वाले हैं। verse 8 it says यहाँ पे 8वां नंबर का वचन कहता है, God is able to make all grace abounds to you so that having all sufficiency in all things at all times may you abound in every good work परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाए। your Bible tells us यहाँ पे बाइबल कहता है, see you have to pay attention to this word देखो ये वचन पे आपको ध्यान देना है। the word all comes again and again देखो यहाँ पे सब करके जो वचन वाक्य है ना, वो बार बार आ रहा है। oh I love this word so देखो much ये जो वचन मुझे बहुत पसंद है। first of all it says देखो सबसे पहली बात ये कहता है, God will make all grace abound towards you परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। in the name of Jesus यीशु मसीह के नाम से as you respond to this message today आज इस संदेश को प्रति उत्तर देने पर, as you're going to give today आज जैसे आप देने पर होंगे you can claim this verse for you और अपने आप के लिए वचन ले सकते हो। God is able to make all grace abound towards you परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। how many grace कितना अनुग्रह? all grace abound towards you सब बहुतायत, यानी सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देगा। hallelujah சகல கிருபைகளும் உங்க மேல பெருக பண்ணுவார் वो ऐसा है कि सब प्रकार का अनुग्रह तुम पर बहुतायत से देंगे। just imagine that all grace is abounding in your life थोड़ा कल्पना करें अभी कि सारे अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से आ रहा है। all grace सब अनुग्रह, hallelujah all grace is abounding in my life सब प्रकार का अनुग्रह मेरे जीवन में आ रहा है। all grace is abounding in my life सब प्रकार का अनुग्रह मेरे जीवन में आ रहा है। hallelujah हालेलुया। all grace is abounding हर प्रकार का अनुग्रह मेरे पर आ रहा है। when the all grace is abounding in your life जब सब प्रकार का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा, you know what will happen आपको पता है क्या होगा? so that having all sufficiency जिससे हर बात में और हर समय, ஆண்டவர் எல்லா கிருபையும் உங்க மேல பெருக और பண்ணும்போது जब परमेश्वर तुम्हारे ऊपर हर प्रकार के अनुग्रह देंगे, எல்லா பில்லையும் கட்டுறதுக்கு தேவையான பணம் உங்ககிட்ட இருக்கும் तो हर एक बिल भरने के लिए जो भी जरूरत है आपके हाथ में रहेगा। you will have money to pay your rent आपका भाड़ा भरने के लिए आपके पास पैसे you will होंगे, have money to pay fees आपको फीस भरने के लिए आपके पास पैसे होंगे, you will have money to pay every needs और जो भी जरूरत है हर एक जरूरत को भरने के लिए करने के लिए आपके पास पैसे होंगे, because all grace which is abounding in your life क्योंकि सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में होने की वजह से, it will create all sufficiency ताकि जो है तुम्हारे जीवन में हर एक चीज होने की वजह से அது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் போதுமானதா இருக்கும் जो तुम्हें आवश्यक हो, அது எவ்வளவு நேரத்துக்கு இருக்குமா और कब तक कितने टाइम तक रहेगा? at all times
हर समय, so that you will be abounding in every good work. ताकि जो है तुम हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुतायत से हो। Hallelujah. हालेलुया। In the name of हाँ, Jesus, यीशु मसीह के I नाम से declare to you, तुम्हें मैं घोषणा करता हूँ। from now onwards, you have to only abound in good works. तो अभी से लेके तुम जो है हर एक भले कामों के लिए बढ़ते रहे। Right, left, you bless everyone. जा सीधे और राइट लेफ्ट हर एक तरीके से जो है आप लोगों को आशीष करते If रहे। anyone you see struggling, give. जो लोगों आप मिलते हो जो तकलीफ में संघर्ष में तो आप दे। Those who are watching to this, listen carefully. जो लोग मुझे देख रहे हो वॉच कर रहे हो तो हमें ध्यान से You सुने। are sitting and thinking, I am struggling. Okay, who will give it to me? तो अगर आप बैठे बैठे ये सोच रहे हो मैं संघर्ष में हूँ मुझे कौन लाकर देगा। No, you change to me. नहीं आप जैसा सोच रहे हो उस तरीके को बदले। You must believe. आपको विश्वास As करना a है। child of God, परमेश्वर के बच्चे होने के I नाते am blessed. मैं आशीषित हूँ। In what way? You are equally able to be a blessing. किस तरीके से मैं लोगों के लिए किस तरीके से मैं आशीषित हो जाऊं। சிலர்லாம் எனக்கு யார் கொடுப்பானே உட்கார்ந்து நிற்போம். देखो कुछ लोग जो है ऐसा बैठे होंगे कि हमें कौन लाकर देगा बाबा, எனக்கு யாருமே கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. हमें तो कोई लाके नहीं दे रहा है, எனக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. हमें कोई मदद नहीं कर रहा Nobody है, is caring for me. कोई हमारा ख्याल नहीं रखता है, Nobody is supporting me. कोई मुझे जो है सपोर्ट नहीं कर रहा யார் है। உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்? क्यों आपको कौन आपको सपोर्ट करना ஏன் चाहिए, சப்போர்ட் பண்ணணும்? क्यों करना चाहिए आपको सपोर्ट? உங்களுக்கு கை கால் இல்ல? क्या आपके पास हाथ पैर नहीं है, உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்ல? क्या आपके पास विश्वास नहीं है? Your life, ये आपका जीवन you है, try to do take care. आप अपना जीवन का ख्याल रखें। You believe God for favor. आप जो परमेश्वर से उस अनुग्रह के लिए विश्वास करें Believe God for miracle. और चमत्कार के लिए परमेश्वर से अपेक्षा करें। மத்தவங்க மேல எதுக்கு கஷ்டப்படணும்? क्यों दूसरों के ऊपर आपको कठोरता करनी है? அவங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க, இவங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. उन्होंने मुझे मदद नहीं किया, ये मुझे मदद नहीं करता। Everybody have their own family, everybody have their own अरे needs. सबके पास अपना अपना परिवार है, सबके पास अपनी अपनी जरूरत है। But you change the thinking to give लेकिन आप अपने सोच को बदले ताकि आप दे सके। from the need consciousness to a seed consciousness. जरूरत की मानसिकता से बोने की मानसिकता में ஐயோ आए। எனக்கு தேவை, எனக்கு தேவை, எனக்கு இந்த தேவை இருக்கு, அந்த தேவை இருக்கு, இதே உணர்வுல இருக்கிறது பதிலா यही सोच में यही महसूस में रहने के बजाय जैसे कि ये चाहिए, वो जरूरत है, ये जरूरत है, நான் எங்க கொடுக்கலாம்? आप ये सोचे कि हाँ मुझे कहाँ भी देना है, Where I can give. किधर देना है मुझे। I used to teach some of our people. देखो मैं इस बारे में जो है कुछ लोगों से मैं सिखाता था। Even give 50 rupees to 50 someone. रुपए कभी किसी को दो, Give your watchman. अपने वॉचमैन को दे, Oh, go and drink some tea. जाओ जाके थोड़ा चाय वाय पी लो। No, start with 50 rupees giving to someone. देने 50 रुपए से देने से शुरू करें। Give someone 100 rupees. किसी को तो आप 100 रुपए दे, Okay, go and buy some thali and eat, watchman or any man. तो कोई भी वॉचमैन को या कोई भी हो जिसको जरूरत है उनको कहे चलो ठीक है भाई पैसा लो जाके कुछ थाली वाली खा लो। Start with giving 50, 100 rupees. 50-100 रुपए से देने से शुरू करें, Then 500,000. उसके बाद 500,000, Then thousands and thousands. फिर हजारों। Then a day will come that you will sponsor a big project. फिर एक दिन ऐसा आएगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप स्पॉन्सर करोगे। I want everybody's hand to be like this, giving. और मैं चाहता हूँ कि सभी का हाथ जो है ना वो देना है वैसे हथेली होनी चाहिए। Look at your hands right अपनी now. हथेली को आप देखें, Everyone, सभी लोग look at your hands. अपने हाथों को देखें। My hands are blessed. मेरा हाथ आशीषित है, This hand is for giving. ये हाथ जो है देने के लिए है। I will never hold my hands, but I will release them. मैं कभी भी मेरे हाथों को ऐसे थाम कर नहीं पकड़ कर नहीं रखूंगी, लेकिन ये हाथ जो है खोल कर देने के लिए रखूंगी। I'll tell you, some people will give. देखो मैं बताना चाहता हूँ कुछ लोग देते हैं। குடுக்கணும் வேண்டதுக்காக ஏதோ ஒன்று கொடுப்பாங்க. देखो कुछ लोग ऐसे है कि देना है, कुछ लोग देंगे लेकिन कैसा करेंगे, देना है ऐसे बोल के मजबूरी में देंगे। சும்மா ஓகே நம்மள எதுவும் சொல்ல கூடாது. ठीक है ऐसे कुछ हमको बोल देना नहीं நம்ம தரப்புல चाहिए, ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன். मजबूर होके जो है हमें देना है बोल के थोड़ा बहुत जो दे देते हैं। No, you give the best. नहीं, आप अपना सर्वोत्तम दे। You understand? आपको समझ में आ रहा है? Give the best. सर्वोत्तम दे। Shall I tell you? देखो मैं कुछ कहूँ उससे, This meeting, this teaching is for my church people. देखो ये मीटिंग ये टीचिंग जो है मेरी कलीसिया के लोगों के लिए This is है। my desire for my church people. ये मेरा इच्छा है मेरी कलीसिया के लोगों से। You have to beat your own record of giving.
आपका जो रिकॉर्ड है ना, पहले जब देते थे वो रिकॉर्ड को आपको तोड़ना है Okay, देने until से। now, my highest giving is 1 lakh. देखो मेरा जो गिविंग, मेरा देना जो है अभी तक 1 लाख की हाईएस्ट है। Then 1.5 lakhs. इसके बाद इसका रिकॉर्ड अभी तोड़ना है, इसके बाद 1.5 लाख रुपए Then देना 2 है। lakhs. उसके बाद 2 लाख। You must learn to beat your own record of आपका giving. खुद का जो रिकॉर्ड है ना उसे आपको तोड़ना है देने से। One day you should boast and telling that, I have given this much. और फिर आपको अपने आप से गर्व घमंड करना है कि ये मैंने पैसे परमेश्वर को दिया है करके। One day was listen to brother Sham Kishore. एक दिन जो है ब्रदर श्याम किशोर को मैं सुन रहा था, He said that, in that year, और उस साल में he paid 75 lakhs for fees. तो उन्होंने 75 लाख रुपीस उन्होंने फीस के तौर पे उन्होंने भरा। எத்தனையோ பேருக்கு படிப்புக்காக அந்த வருஷம் ஃபுல்லா அவருக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாரு. எவ்வளவு காசு கொடுத்திருக்காருன்னா 75 lakhs கொடுத்திருக்காரு அந்த उस வருஷம். साल में बहुत सारे लोगों को उन्होंने पढ़ाई के लिए मदद की और पूरा साल का जो फीस है ना बच्चों के लिए उन्होंने भरा। पता है वो कितना रकम था? वो है 75 लाख रुपीस। 75 लाख रुपए फीस उन्होंने भरा। So just I closed my eyes and I started thinking about brother Sham Kishore. और मेरे जीवन के बारे में सोच रहा था और ये கண்ணை மூடி நான் brother Sham Kishore யோசித்தேன். और मैं अपनी आंखों को बंद करके ब्रदर श्याम किशोर के बारे में सोच रहा था। ஆண்டவர் அதே giving grace என் மேல வரட்டும். परमेश्वर वही देने का अनुग्रह मेरे ऊपर आने दो। I praise God for all the blessings upon brother Sham Kishore. जो मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ हर एक किस्म का जो आशीर्वाद के ऊपर जो है ना उसके लिए। See, I want to tell you this and close. तो ये बोलकर मैं समाप्त करूंगा। When somebody is blessed, जब कोई भी आशीर्वादित है don't feel jealous. तो उनके ऊपर आप जलन महसूस न करें। இது நான் கேட்கிறேன். இதுல யார் மேலயும் பொறாமை இல்ல. तो जब मैं ये बोलूंगा ना तो आप ये बोलोगे, हाँ मुझे किसके बारे में सब जलन वलन है।